हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HSAV कॉन्सेप्ट। HSAV कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। इट इज प्रपोज्ड बाय RG पियर्सन। तो प्रपोज किया था, किसने प्रपोज किया था? RG पियर्सन ने प्रपोज किया था। कब प्रपोज किया था? इन द ईयर 1963। तो 1963 ईस्वी में इसको प्रपोज किया था RG पियर्सन ने। और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम पहले जानेंगे कि यहाँ पे HSAV जो लिखा गया है, ए स्टैंड किसके लिए करता है। कहने का मतलब यहाँ पे यच इस्तेमाल किसके लिए, यस ए और बी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे यच की अगर हम बात करते हैं तो यच कहने का मतलब हार्ड, यस कहने का मतलब सॉफ्ट, ए फॉर एसिड एंड बी फॉर बेसिस। तो यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं एसिड्स और बेसिस के हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में बात करेंगे। हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब एसिड्स और बेसिस को कैटेगराइज करेंगे, हार्ड और सॉफ्ट के रूप में कैटेगराइज करेंगे। लेकिन कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो कौन से एसिड और बेसिस को RG पियर्सन ने हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेसिस में कैटेगराइज किया, पहले उसको जान लें। तो RG पियर्सन ने जो लेविस कॉन्सेप्ट के आधार पे एसिड्स और बेसिस होते थे, कहने का मतलब लेविस एसिड्स एंड लेविस बेसिस को इन्होंने कैटेगराइज किया एज हार्ड एंड सॉफ्ट। तो जब भी बात करेंगे लेविस एसिड के बारे में बात होगी, लेविस बेस के बारे में बात होगी। यहाँ पे अगर हम कहते हैं लेविस एसिड या लेविस बेसिस के बारे में बात करते हैं तो लेविस एसिड होते क्या है, लेविस बेसिस क्या होते हैं, इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है। जिन्होंने न देखा हो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर के उसको देख सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। सिंपल सा है लेविस एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो लेविस एसिड्स कहने का मतलब सिंपल सा पड़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स अगर होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज लेविस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड एज बेस। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, उन्हीं को लेविस एसिड और लेविस बेस के तौर पे कैटेगराइज किया जा सकता है। तो सिंपल सा था कि लेविस एसिड करने का मतलब ऐसा कोई भी जो इलेक्ट्रॉनों को लेता हो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा तो लेविस एसिड कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा तो लेविस बेस कहलाएगा। इन्हीं को लेविस एसिड्स एंड लेविस बेसिस को ही RG पियर्सन ने क्लासिफाई किया इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफाई कैसे किया, तो हम बात करें अगर पियर्सन क्लासिफिकेशन की तो पियर्सन क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस एसिड्स एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट की बात करें तो सिंपल सा था कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो क्या होगा, लेविस एसिड्स और लेविस बेसिस को ही क्लासिफाई करेंगे। तो लेविस एसिड हो चाहे लेविस बेस हो, दोनों में से किसी को भी ले लें जिसकी इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉनों की होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों को रिटेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, होल्ड करने की टेंडेंसी, चाहे वो लेविस एसिड हो या फिर लेविस बेस हो, कोई भी हो। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जिसकी इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉनों पे मजबूत पकड़ बनाता होगा। आगे देखेंगे कैसे होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है, कैसे कम हो सकती है, जब पर्टिकुलरली हम क्लासीफाई करने चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि कौन इलेक्ट्रॉनों को मोर स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है, कौन वीकली होल्ड कर सकता है। लेकिन जब भी बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को रिटेन करने की टेंडेंसी जिस लेविस एसिड या लेविस बेस की ज़्यादा होगी, दैट वन इज कैटेगराइज्ड एज हार्ड। चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके अगर रखता होगा तो उसको हार्ड कहेंगे।
और ऐसा कोई भी लेविस एसिड या लेविस बेस जिसकी इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी कम हो, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों को रिटेन करने की टेंडेंसी कम हो। अगर इलेक्ट्रॉनों को रिटेन या होल्ड करने की टेंडेंसी कम होगा, दैट वन इज कॉल्ड एज सॉफ्ट। तो लेविस एसिड एंड लेविस बेसेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जिनकी इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी, रिटेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, उनको हार्ड कहेंगे, और जिनकी इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी कम होगी उनको सॉफ्ट कहा जाएगा। तो जो पियर्सन क्लासिफिकेशन है उस बेसिस पे अगर चलते हैं तो जब भी कभी कोई लेविस एसिड कंसीडर करें तो लेविस एसिड कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग जो एटम होगा मीन्स इलेक्ट्रॉनों को जो ले रहा होगा, कहने का मतलब सिंपल सा है। अगर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लें BF3 बिहेव करता है लेविस एसिड जैसा। लेविस एसिड जैसा क्यों करता है, क्योंकि BF3 में बोरान जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करने का मतलब बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को लेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जैसा है। तो यहाँ पे बोरान एक्सेप्टिंग एटम है तो यहाँ पे 4 एटम, 3 फ्लोरीन के, 1 बोरान के, टोटल कितने एटम है, 4 एटम है। लेकिन चारों एटम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई एक ही एटम एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो BF3 में सिर्फ B यानी कि बोरान इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने वाला एटम है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग एटम होगा उसकी अगर हम बात करें, उसकी साइज छोटी हो, कहने का मतलब स्मॉल साइज का हो। स्मॉल साइज का होगा तो उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कम होगी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनों को अगर खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो मतलब जो एक्सेप्टिंग एटम है इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखेगा, मतलब होल्ड करके रखेगा। अगर होल्ड करके रखेगा तो क्या बोला जाएगा, हार्ड कहा जाएगा। इसी प्रकार से कंसीडर कर लें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग एटम क्या हो गया, स्मॉल साइज का हो। साथ ही साथ कंसीडर कर लें उस एटम के ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज हो। चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस अगर ज़्यादा होते तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। जैसे सिंपल सा हम कंसीडर कर लें CO2+ हो, CO3+ हो। यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर 2 ही प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या हो गया, 3 प्लस चार्ज हो गया। जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की संख्या ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा। खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा मतलब क्या होगा, हार्ड होगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लें तो कंडीशन ए है कि इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन न हो, हैज नो इलेक्ट्रॉन। कौन से न हो, विच आर इजली पोलराइज्ड, ऐसे न हो जो आसानी से पोलराइज हो सके। कहने का मतलब कोई दूसरा उन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपनी तरफ खींच न सके। या फिर कर सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन न हो जो रिमूव हो जाए आसानी से। तो सिंपल सी बात है कि हैज नो इलेक्ट्रॉन विच आर इजिली पोलराइज और रिमूव्ड, कहने का मतलब बाहरी शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन न हो जो आसानी से कोई खींचे तो उसकी तरफ चला जाए, या कोई खींचे तो निकल के चला जाए। तो इजिली वो पोलराइज ना होता हो, ना ही आसानी से वो रिमूव होता हो। अगर ऐसा हुआ तो मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी कब ज़्यादा होगी, जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग एटम की साइज क्या होगी, छोटी होगी, स्मॉल साइज का होगा। साथ ही साथ हाई पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके अलावा उसके वैलेंस शेल की बात करें तो हैज नो इलेक्ट्रॉन विच आर इजिली पोलराइज और रिमूव्ड, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए जो आसानी से पोलराइज हो जाए या फिर रिमूव हो जाए। ऐसा कोई भी अगर लेविस एसिड हुआ तो दैट एसिड इज हार्ड। तो सिंपल सा था कि इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी यानी रिटेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो।
तो कब ज़्यादा होगा? जब स्मॉल साइज का हो एसिड। एसिड कहने का मतलब लेविस एसिड में या तो पर्टिकुलर एटम हो सकता है या फिर कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, उसमें जो एटम एक्सेप्ट करता होगा उसकी बात करेंगे। तो वहाँ पे स्मॉल साइज का हो, हाई पॉजिटिव चार्ज हो और उसके बाहरी शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन न हो जो इजिली पोलराइज होते हो या फिर रिमूव होते हो, ऐसा कोई भी लेविस एसिड होगा, दैट लेविस एसिड इज हार्ड एसिड, उसको हम हार्ड लेविस एसिड बोलेंगे। उसके उल्टा भी कंसीडर कर लें तो अपोजिट इसके अगर कंसीडर कर लेंगे तो लेविस एसिड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग एटम, यहाँ पे हम कंसीडर कर ले स्मॉल साइज का नहीं बल्कि उसकी साइज कैसी हो जाए? लार्ज, बड़ी साइज का हो जाए। बड़ी साइज का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस और आउटर शेल की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आउटर शेल की दूरी बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन आउटर शेल वाले क्या होंगे? दूर होंगे। बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो दूर होंगे, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर कम पड़ेगा। अगर कम पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी कम होगी। इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी कम करने का मतलब सॉफ्ट हो गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग एटम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लें लो पॉजिटिव चार्ज हो, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज कम हो। कम अगर होगा तो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, हार्ड होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज लो हो, कम हो। अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी कम होगी। इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी कम मतलब सॉफ्ट होगा। साथ ही साथ हम कंसीडर कर लें हैज इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे? वैलेंस शेल में, बाहरी शेल में। हैज इलेक्ट्रॉन विच आर इजिली पोलराइज और रिमूव्ड, बाहरी शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जो आसानी से पोलराइज हो जाते हो या फिर रिमूव हो जाते हो। अगर ऐसा हुआ तो दैट वन इज कॉल्ड एज सॉफ्ट लेविस एसिड। तो यहाँ पे सॉफ्ट लेविस एसिड कहने का मतलब ऐसा कोई भी लेविस एसिड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग एटम लार्ज साइज का हो, लो पॉजिटिव चार्ज हो और साथ ही साथ वैलेंस शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जो आसानी से पोलराइज होते हो या फिर रिमूव होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट। तो ये तो लेविस एसिड हुआ जिसके बारे में हम करें कि हार्ड हो सकता है या फिर सॉफ्ट हो सकता है, सिंपल सा है। इसी तरह से अगर हम कंसीडर कर लें तो देखना तो हमको सिर्फ यही है कि इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रख पा रहा है कि नहीं। अगर होल्ड करता होगा तो हार्ड, नहीं होल्ड कर पाता होगा तो सॉफ्ट बोलेंगे। अभी हमने लेविस एसिड देखा, अब कंसीडर कर लें, किसको कंसीडर करें? लेविस बेसिस को कंसीडर कर लें। तो लेविस बेस अगर हम कंसीडर कर लेंगे तो बेस में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम होगा, कोई एक एटम जो डोनेट करता हो। डोनर एटम करने का मतलब जैसे हम कंसीडर कर लें Cl माइनस है तो Cl माइनस के बाहरी सेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। 4 पेयर प्रेजेंट है, ए इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है डोनर एटम। अब जैसे हम कंसीडर कर लें मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में NH3 कंसीडर कर लें तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। कहने का मतलब NH3 में टोटल 4 एटम प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का। लेकिन डोनर कौन? जिसके पास लोन पेयर होगा वो डोनर होगा। तो यहाँ पे चारों एटम में से 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, चारों एटम में से सिर्फ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन एटम डोनर होगा। तो बात करेंगे उस एटम की जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता हो, डोनर एटम की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम जो होगा उस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर एटम की बात करेंगे, डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला एटम है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई होगी मतलब ज़्यादा होगा तो होल्ड करके रखेगा, किसको रखेगा? इलेक्ट्रॉनों को। होल्ड्स इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली,
इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा। कौन से इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे। कहने का मतलब ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के, जिनको होल्ड करके रख रहा है कौन एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। कौन सा एटम कंसीडर किया था, डोनर एटम। किसका कंसीडर किया था, बेस का। अगर इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा तो हमको पता है जो बेस होगा वो हार्ड होगा। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे एक कंडीशन और है जिसके आधार पे हार्ड हम कह सकते हैं। अगर हम कहें फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स हो, फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स कहने का मतलब बाहरी सेल के जो ऑर्बिटल है पूरी तरह से भरे हुए हो। तो हमको पता है जब बाहरी सेल के ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाते हैं, ना ही उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखेगा क्योंकि वो स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन पे डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। बाहरी शेल के जो ऑर्बिटल होंगे, मतलब वैलेंस शेल के ऑर्बिटल जो होंगे, वो पूरी तरह से अगर भरे होंगे तो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड यानी रिटेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ऐसा अगर बेस हुआ तो दैट बेस इज हार्ड, लेविस बेस हार्ड होगा। इसका उल्टा कर लें, अगर अपोजिट कर लेंगे तो क्या कहेंगे कि ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी कम होगी। कहने का मतलब लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखने की टेंडेंसी कम होगी। कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल हम कंसीडर कर रहे थे, उन ऑर्बिटल्स की बात करें तो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हों, मतलब पूरी तरह से भरे हुए ऑर्बिटल नहीं कंसीडर करेंगे, पार्शियली फिल्ड। अगर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होगा तो दैट लेविस बेस इज सॉफ्ट लेविस बेस। तो ऐसा कोई भी लेविस बेस जिसमें इलेक्ट्रॉन पे डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो, इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी कम हो। बाहरी शेल में पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी या रिटेन करने की टेंडेंसी कम होगी। दैट बेस इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट बेस। ये तो बेसिस था जिसके आधार पे लेविस एसिड्स और बेसिस को हम हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस में कैटेगराइज कर सकते हैं। पियर्सन क्लासिफिकेशन था जिसके आधार पे कोई भी एसिड होगा, कोई भी बेस होगा, उसको हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लें कोई भी लेविस एसिड को। लेविस एसिड कहने का मतलब जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने वाला होगा। जैसे हम कंसीडर कर लें Li प्लस को कंसीडर कर लें, Na प्लस को कंसीडर कर लें, K प्लस को कंसीडर कर लें, ये सब के सब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है। पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे तो उनकी टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा तो लेविस एसिड जैसा बिहेव करेगा। इन सब के हार्डनेस और सॉफ्टनेस को अगर हम कंपेयर करें, ऐसा कुछ नहीं कि ये सबके सब हार्ड है, सबके सब सॉफ्ट है, लेकिन एक दूसरे में जब कंपेयर करेंगे तो कोई एक ज़्यादा हार्ड होगा, दूसरा कम हार्ड होगा, मीन्स उसकी तुलना में सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमको पता है कि लिथियम की साइज छोटी होती है सोडियम से, सोडियम की साइज छोटी होती है पोटेशियम से। विद इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम जब भी कभी जाते हैं, लिथियम ऊपर है, सोडियम नीचे है, पोटेशियम और नीचे, और ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। इनके ऊपर चार्जेस को अगर कंपेयर करके देख लें तो सबके ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज जो होगा वो डिसाइड करने वाला है नहीं, लेकिन हाँ जो साइज है, लिथियम की साइज छोटी होती है। तो पढ़ा हुआ था कि लेविस एसिड जिसमें एक्सेप्टर एटम की साइज अगर छोटी होगी तो उसका हार्डनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हार्डनेस जब हम कंपेयर करेंगे तो लिथियम प्लस जिसकी साइज छोटी है सोडियम प्लस से, Na प्लस से, वो ज़्यादा हार्ड होगा, हार्डनेस इज ग्रेटर देन
किससे ज़्यादा होगा, Na+ से। Na+ का हार्डनेस ज़्यादा होगा K+ से। इसी प्रकार से अगर हम कंसीडर कर लें, किसको कंसीडर कर लें, CO3+ को कंसीडर कर लें, CO2+ को कंसीडर कर लें। इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, कोबाल्ट दोनों कोबाल्ट ही हैं, लेकिन इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस की संख्या डिफरेंट है। अगर पॉजिटिव चार्जेस की संख्या डिफरेंट है तो पढ़ा था कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, हार्डनेस ज़्यादा होगा। मतलब CO3+ का हार्डनेस ज़्यादा होगा CO2+ से। अगर हम कंसीडर कर लें लेविस बेस को कंसीडर कर लें, तो कोई लेविस बेस अगर कंसीडर करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम को कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम जैसे हम कंसीडर कर लें F- को कंसीडर कर लें, Cl- को कंसीडर कर लें, I- को, सबके हैं डोनर एटम। डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा हुई, नेगेटिव चार्जेस सब पे बराबर है, डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा, क्लोरीन की आयोडीन से ज़्यादा। जहां पे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज़्यादा करने का मतलब हार्ड होगा, मतलब F- जो होगा ज़्यादा हार्ड होगा Cl- से। Cl- का हार्डनेस I- से ज़्यादा होगा। जैसे हम कंसीडर कर लें H2O को कंसीडर कर लें, किसके साथ, NH3 के साथ कंपेयर कर लिया जाए तो कंसीडर H2O और NH3 को किया, जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे H2O में डोनर एटम ऑक्सीजन, NH3 में डोनर एटम नाइट्रोजन। तो डोनर एटम ऑक्सीजन है, डोनर एटम नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ पे ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। मीन्स H2O का हार्डनेस ज़्यादा होगा NH3 से। ये तो सिंपल कंपैरिजन है, देख करके हम बता सकते हैं कि कौन किसकी तुलना में ज़्यादा हार्ड होगा, कौन किसकी तुलना में कम हार्ड होगा। कम हार्ड करने का मतलब कौन सॉफ्ट होगा। तो हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, एक कैटेगरीज जो थी लेविस एसिड और बेसिस की। इसके अलावा भी पियर्सन ने एक तीसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया। तो पियर्सन की अगर हम बात करते हैं तो पियर्सन ने एक तीसरी कैटेगरी का इंट्रोड्यूस किया था, बॉर्डर लाइन। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें तो तीसरी कैटेगरी थी बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन कहने का मतलब इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट थे कहने का मतलब ऐसे भी लेविस एसिड और लेविस बेसिस थे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक ना ही ज़्यादा हार्ड की थी ना ही ज़्यादा सॉफ्ट की थी, बल्कि दोनों के बीच में थे। दोनों के बीच में होने का मतलब ये हुआ कि अगर एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड जो देखने में हमको लग रहा था कि हार्डनेस कम होगा, किसी हार्ड बेस के साथ जुड़ा हो, स्टेबल कंपाउंड बनाता हो, बॉर्डर लाइन। कोई बेस होगा, बेस अगर होगा तो बेस में भी कंसीडर कर लें कि देखने में हार्ड कम लग रहा था लेकिन किसी हार्ड एसिड्स के साथ जुड़ा हुआ स्टेबल कंपाउंड बना रहा, वो बॉर्डर लाइन। तो ऐसे एसिड्स और बेसिस कंसीडर किए गए थे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो इन बिटवीन थी। इन बिटवीन करने का मतलब ना ही ज़्यादा हार्ड था ना ही ज़्यादा सॉफ्ट था, बीच के थे, तो उनको कहा गया बॉर्डर लाइन एसिड्स एंड बेसिस। ये तो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन जिसके आधार पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कोई भी लेविस एसिड या लेविस बेस हार्ड है या फिर सॉफ्ट है या फिर बॉर्डर लाइन होगा। ये जो कैटेगराइजेशन था, कैटेगराइजेशन के आधार पे पियर्सन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द HSAB कॉन्सेप्ट। और HSAB कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर हम बात करते हैं, हार्ड एसिड प्रिफर टू कंबाइन विथ अ हार्ड बेस एंड ए सॉफ्ट एसिड प्रिफर टू कंबाइन विथ अ सॉफ्ट बेस। जब भी कभी आपस में कंबाइन करने की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनों के लेने और देने की बात करेंगे,
जो हार्ड एसिड होगा वो हमेशा जुड़ना चाहेगा हार्ड बेस के साथ, सॉफ्ट एसिड होगा तो हमेशा जुड़ना चाहेगा सॉफ्ट बेस के साथ। अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों ही प्रकार के कॉम्बिनेशन की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल होगा। हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है तो उनकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन ऐसे भी रिएक्शंस हो सकते हैं जहां पे हार्ड एसिड जुड़ता हो सॉफ्ट बेस के साथ, सॉफ्ट एसिड जुड़ता हो हार्ड बेस के साथ। अगर ऐसा हुआ तो उनके कॉम्बिनेशन की वजह से अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के आधार पे कॉन्सेप्ट क्या था, सिंपल सा है, हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद अ हार्ड बेस एंड ए सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद अ सॉफ्ट बेस इन ऑर्डर टू गिव स्टेबल प्रोडक्ट। तो स्टेबल प्रोडक्ट पाने के लिए हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। लेकिन याद रहे जब भी बात करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन किसका किया था, लेविस एसिड और लेविस बेस। कहने का मतलब है हार्ड एसिड है तो कौन सा है, लेविस एसिड है। तो हार्ड एसिड और ये बेस है तो कौन सा है, लेविस बेस। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। अगर ऐसा हुआ तो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। क्यों होगा, सिंपल सा यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ जब भी कभी कंबाइन करता है वहां पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कभी भी हार्ड एसिड अगर हार्ड बेस के साथ कंबाइन किया है तो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, जो इंटरेक्शन होगा वो आयनिक इंटरेक्शन होगा, बॉन्ड आयनिक बनेगा। और जब भी कभी सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच का कॉम्बिनेशन होगा, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस आयनिक बॉन्ड बना करके कंपाउंड बनाएंगे, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस जब जुड़ेंगे तो उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और दोनों ही प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं स्टेबल होने की वजह से जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल होगा। लेकिन ऐसा कोई भी इंटरेक्शन इनके कॉम्बिनेशन में जनरेट नहीं होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या होता है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल को हमको नहीं देखना है, जब भी देखेंगे स्टेबल को ही देखेंगे। कहने का मतलब हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस कॉम्बिनेशन को ही देखेंगे। जैसे किसी कंपाउंड की बात कर लें, सपोज हम कंसीडर कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लें MgOH ट्वाइस को कंसीडर कर लें। MgOH ट्वाइस की अगर हम बात करते हैं तो इस MgOH ट्वाइस में Mg2 प्लस के साथ अटैच है 2 OH माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया, Mg2 प्लस हो गया, OH माइनस हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो एक्सेप्टर एटम कौन है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में ऊपर है, ऊपर करने का मतलब साइज छोटी है, साथ ही साथ 2 प्लस चार्ज है इसके ऊपर। कहने का मतलब स्मॉल साइज हाई पॉजिटिव चार्ज। हाई पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इस इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो ये अपने आप में क्या होगा, हार्ड एसिड होगा। प्लस है, प्लस करने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और साथ ही साथ हाई पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी होगा। मतलब ये लेविस एसिड है जिसकी इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, हार्ड एसिड होगा। और यहाँ पे अगर हम बेस की बात करें, निगेटिवली चार्ज है। निगेटिवली चार्ज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर जैसा अगर बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर कॉल्ड एज लेविस बेस। और लेविस बेस की अगर हम बात करें तो डोनर एटम है कौन इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 3 पेयर प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा तो डोनर एटम ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब डोनर है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज़्यादा। होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज़्यादा मतलब ये हार्ड होगा, मतलब ये क्या हो गया, हार्ड बेस। मीन्स इस कंपाउंड की बात करें तो है क्या, हार्ड एसिड जुड़ा हुआ है किसके साथ, हार्ड बेस के साथ, इसलिए स्टेबल है। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस कॉम्बिनेशन है, स्टेबल है। जैसे हम कंसीडर कर लें, कंपाउंड कंसीडर कर लें, HgI2 को कंसीडर कर लें। यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें तो Hg2 प्लस है और अटैच है, किसके साथ अटैच है, 2I माइनस के साथ। पॉजिटिवली चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, मीन्स लेविस एसिड है।
और साथ ही साथ मरकरी की साइज क्या होती है, बड़ी। पीरियोडिक टेबल में इसकी साइज अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी होती है। बड़ी साइज का होगा तो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी कम होगी। इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी अगर कम होगा तो ये सॉफ्ट एसिड जैसा बिहेव करेगा। और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको पता है कम होती है, साथ ही साथ इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। तो साइज बड़ी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी कम है। अगर इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी कम होगा तो सॉफ्ट, निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डोनर जैसा बिहेव करेगा, मतलब लेविस बेस यानी कि सॉफ्ट बेस। तो इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो अटैच कौन है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ, मतलब ये प्रोडक्ट स्टेबल है। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ अटैच है, इसलिए क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल कंसीडर कर लें, AgF2 माइनस की बात करें, इसके बारे में कहते हैं तो ये कंपाउंड जो होता है वो अनस्टेबल होता है। लेकिन AgI2 माइनस की बात करें तो इसको कहते हैं कि स्टेबल होता है। ऐसा होता है तो क्यों होता है, सिंपल सा कैटेगराइजेशन है। यहाँ पे अगर देखें तो AgF2 में, AgF2 की अगर हम बात करें तो AgF2 में इस Ag के ऊपर चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, Ag के ऊपर प्लस आएगा। सिंपल सा है निकालने का तरीका, जिसका निकालना है उसका x यानी सिल्वर का x हो गया, फ्लोरीन का होता है -1। कितने फ्लोरीन है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू जितना कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज हो -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 + 2, तो x इक्वल टू आएगा +1, यानी सिल्वर प्लस चार्ज है। सिल्वर की साइज बड़ी होती है, चार्जेस की संख्या भी कम है। प्लस चार्ज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी लेविस एसिड है, और साइज बड़ी, चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब ये सॉफ्ट एसिड हो गया। अटैच किसके साथ है, फ्लोरीन करने का मतलब फ्लोराइड आयन यानी कि F-2 F- के साथ अटैच है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, निगेटिवली चार्ज है। निगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, मतलब लेविस बेस होगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब ये हार्ड बेस होगा। तो है क्या, सॉफ्ट एसिड जुड़ा हुआ है किसके साथ, हार्ड बेस। अगर सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ जुड़ा होगा तो अनस्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबल कब मिलेगा, जब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ जुड़ा होगा। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इन दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, अनस्टेबल है। जबकि यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो फिर से सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अपने आप में सॉफ्ट एसिड है, जैसा कि पहले ही डिसाइड कर लिया। अटैच है किसके साथ, अटैच है I- के साथ अटैच है, 2 I- है। नंबर कितना अटैच है उससे मतलब नहीं है, अटैच कौन है वो देखना है हमको, किसके साथ बॉन्ड बना रखा है उसको देखना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो I- यानी कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, साथ में आयोडाइड आयन जो है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। साइज बड़ी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी कम है, इसलिए ये सॉफ्ट बेस, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्बिनेशन है सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ा होगा तो मतलब स्टेबल, क्योंकि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस स्टेबल, इसलिए एक प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल है। तो ये HSAB कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पे कोई भी कंपाउंड अगर है, कंपाउंड के बनने की बात कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, किसी रिएक्शन के होने की बात कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं HSAB कॉन्सेप्ट की, और HSAB कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ेगा तो स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये तो HSAB कॉन्सेप्ट है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे, किस प्रकार से हम इसको अप्लाई करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस कॉन्सेप्ट में इतना ही, एप्लीकेशन को अगले वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।